नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रीजनिंग के अंतर्गत आज आप लोगों को सादृश्य परीक्षण पढ़ाऊंगा। सादृश्य परीक्षण में पहला प्रश्न हम लेते हैं, आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। दिया है यदि पक्षी तैरता है तो मछली। प्रश्न है यदि पक्षी तैरता है तो मछली डैश मारा गया। उसके बाद ऑप्शन ए दिया है चलती है, ऑप्शन बी दिया है तैरती है, ऑप्शन सी दिया है बोलती है, ऑप्शन डी दिया है उड़ती है। तो आइए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। प्रश्न यह है कि यदि पक्षी तैरता है तो मछली क्या करती है। तो आपको बता दें कि पक्षी का स्वभाव होता है उड़ना, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि पक्षी तैरता है। तो आपको बता दूं कि मछली का यहाँ पर उत्तर जो होगा, मछली का उत्तर होगा कि मछली उड़ती है। इसलिए यहाँ ऑप्शन जो रहेगा डी सही रहेगा। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला प्रश्न आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। दिया है कोलकाता, उसके बाद अनुपात का निशान, पश्चिम बंगाल, फिर समानुपात का निशान, फिर क्वेश्चन मार्क दो बार दिया है और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है पुणे, अनुपात का निशान महाराष्ट्र, फिर बी दिया है ग्वालियर, अनुपात मध्य प्रदेश, फिर जयपुर, अनुपात राजस्थान, फिर डी ऑप्शन दिया है कानपुर, अनुपात उत्तर प्रदेश। अब देखिए प्रश्न में हम प्रश्न का अर्थ शुद्ध रूप से समझेंगे कि ये जो दिया है क्या कह क्या रहा है। तो हम देखिए कोलकाता और पश्चिम बंगाल दो चीजें दिया गया है। तो कोलकाता और पश्चिम बंगाल में क्या संबंध होता है, वही संबंध जिसमें रहेगा वही उसका उत्तर रहेगा। तो मैं बता दूं कि कोलकाता और पश्चिम बंगाल में संबंध होता है कि पश्चिम बंगाल जो है यह कोलकाता की राजधानी है। तो जी हाँ, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल कोलकाता की राजधानी है उसी प्रकार से हम ऑप्शन खोजेंगे। तो ऑप्शन सी इसमें जो है, सी जो दिया है जयपुर और राजस्थान, तो मैं बता दूं आपको कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला प्रश्न आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। दिया है अंधेरा अनुपाते लैंप समानुपाते क्वेश्चन मार्क। तो देखिए और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। थकान, पहला ऑप्शन दिया है थकान अनुपाते व्यायाम, बी ऑप्शन दिया गया है प्यास अनुपाते पानी, सी ऑप्शन दिया है दवाई अनुपात बीमारी, डी ऑप्शन दिया गया है अध्ययन अनुपात कक्षा। तो देखिए पहले हम प्रश्न का मतलब समझेंगे और प्रश्न में जो दिया है पहले हम उनमें संबंध निकालेंगे। उनमें जो संबंध होता है उसी के अकॉर्डिंग हम उत्तर की तलाश करते हैं। तो जी यहाँ प्रश्न दिया है अंधेरा लैंप। तो मैं बता दूं आपको कि अगर लैंप हम जलाते हैं तो अंधेरा मिट जाता है। जी हाँ, अगर लैंप जलाते हैं तो अंधेरा मिट जाता है। तो उसी प्रकार से हम इसमें खोजेंगे कि वह क्या ऑप्शन है जिसके करने से कोई चीज़ मिट जाती है। तो आपको बता दूं कि पानी पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है, इसीलिए ये बी ऑप्शन हमारा सही है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला प्रश्न आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। दिया है दिमाग अनुपात का निशान शरीर, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसका मतलब आइए प्रश्न का मतलब पहले समझेंगे हम कि दिमाग का संबंध शरीर से जो है वही संबंध किसमें किसका है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। दिया है जलवायु, सीपीयू, हार्ड डिस्क, पोत, तेल, और डी ऑप्शन दिया गया है सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर। तो मैं आपको प्रश्न का अर्थ पहले समझा दूं। दिया है कि दिमाग अनुपात का निशान शरीर, अर्थात दिमाग और शरीर का क्या संबंध है। तो इसका संबंध ये होता है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वह हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो उसी प्रकार से आपको इसमें खोजना है कि वह क्या चीज़ है जो किस चीज़ को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो जी हाँ, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो वह कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे। दिया है क्रिकेट अनुपात का निशान, फिर पिच, फिर समानुपात का निशान, फिर क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है पोत, उसके बाद पोत का संबंध गोदी, फिर नाव अनुपाते बंदरगाह, फिर सी ऑप्शन दिया है कुश्ती अनुपात पथ, और डी ऑप्शन दिया है मुक्केबाजी अनुपात प्रांगण। तो जी हाँ, पहले प्रश्न के बारे में हम समझते हैं, फिर उसके बाद उत्तर की तरफ चलते हैं। तो पहले प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उत्तर ढूंढते हैं। दिया है क्रिकेट अनुपात का निशान पिच।
तो इसका मतलब ये हुआ क्रिकेट और पिच में क्या संबंध होता है, ये जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उत्तर तक पहुंचेंगे। तो मैं बता दूं कि क्रिकेट को पिच पर खेला जाता है। जी हाँ, जो खेल का मैदान होता है उसे हम पिच कहते हैं। तो जिस प्रकार क्रिकेट पिच पर खेला जाता है उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे ये मुक्केबाजी जो है, जी हाँ, मुक्केबाजी प्रांगण में खेला जाता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है हृदय अनुपात, हृदय विज्ञान समानुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसके ऑप्शन में हम ये देखते हैं, दिया है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन दिया गया है मस्तिष्क अनुपात का निशान मनोविज्ञान, बी ऑप्शन दिया गया है इतिहास और ऊतक विज्ञान, सी ऑप्शन में दिया गया है नागरिक शास्त्र अनुपात राजतंत्र और डी ऑप्शन दिया गया है जीवाश्म से जीवाश्म विज्ञान। तो आइए पहले प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया हृदय का हृदय विज्ञान। तो हम पहले प्रश्न को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उत्तर की तरफ चलेंगे। प्रश्न है कि हृदय से हृदय विज्ञान, तो याद रखिएगा हृदय के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम हृदय विज्ञान कहते हैं। तो आइए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। जीवाश्म के बारे में जहां अध्ययन करते हैं उसे हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है वही सही रहेगा। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है अग्निबाण अनुपात का निशान ईंधन और क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको भरना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है मानव अनुपात का निशान ऊर्जा, बी दिया है यंत्र अनुपात तेल, सी ऑप्शन दिया गया है विद्युत प्रवाह अनुपात विद्युत और डी ऑप्शन दिया गया है नदी अनुपात पानी। तो आइए प्रश्न पर पहले चर्चा करते हैं। प्रश्न दिया गया है अग्निबाण अनुपात ईंधन। तो हमें इनमें पहले संबंध देखना पड़ेगा कि अग्निबाण और ईंधन में क्या संबंध होता है। तो मैं बता दूं कि अग्निबाण चलाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार प्रश्न दिया गया उसे के अकॉर्डिंग हमें आंसर तक पहुंचना है। तो मैं बता दूं कि अग्निबाण चलाने के लिए जिस प्रकार ईंधन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से मानव को चलने के लिए, मानव को अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है यही सत्य है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है पक्षी अनुपात पंख समानुपात क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन ए दिया है व्हेल अनुपात पानी, बी दिया है कुत्ता अनुपात फेफड़े, सी अनुपात दिया है कार अनुपात पहिया और डी ऑप्शन दिया गया है पेन अनुपात कागज। जी हाँ, पहले हम प्रश्न के बारे में समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उत्तर तक पहुंचेंगे। यहाँ प्रश्न में दिया है पक्षी अनुपात पंख। तो हम देखेंगे कि इसमें संबंध क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पक्षी को उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार पक्षी को उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से हमें कार को चलने के लिए पहिए की आवश्यकता होती है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, कैंची अनुपात कपड़ा समानुपात क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। विकल्प ए दिया है पत्थर अनुपात चक्की, बी विकल्प दिया गया है कुल्हाड़ी अनुपात लकड़ी, सी विकल्प दिया गया है चाकू अनुपात पत्थर और डी विकल्प दिया गया है बंदूक अनुपात शिकार। तो देखिए पहले हम प्रश्न के बारे में समझेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उत्तर की तरफ पहुंचेंगे। प्रश्न में दिया गया है कैंची अनुपात कपड़ा, अर्थात कैंची और कपड़ा में हमें संबंध देखना है। तो जो संबंध कैंची और कपड़ा में होगा वही संबंध वाला हमें उत्तर ढूंढना है। तो हम जानते हैं कि कैंची से कपड़े को काटा जाता है। तो जी हाँ, जिस प्रकार से कैंची से कपड़े को काटा जाता है उसी प्रकार से कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा जाता है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आप देख रहे होंगे, दिया है हिटलर अनुपात जर्मनी समानुपात क्वेश्चन मार्क और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है शेक्सपियर अनुपात इंग्लैंड, दूसरा विकल्प दिया गया है मुसोलिनी अनुपात इटली, तीसरा विकल्प दिया गया है तुलसीदास अनुपात भारत, चौथा विकल्प दिया गया है बोरिस एल्त्सिन अनुपात रूस। तो आइए पहले हम प्रश्न के बारे में समझेंगे। प्रश्न में जो संबंध होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उत्तर तक पहुंचेंगे। तो प्रश्न यह है कि हिटलर और जर्मनी, तो पहले हिटलर और जर्मनी का में संबंध हम ढूंढेंगे। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हिटलर यह जर्मनी का तानाशाह था। जी हाँ,
जिस प्रकार हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, याद रखिएगा उसी प्रकार से मुसोलिनी यह इटली का तानाशाह था। इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। धन्यवाद। वंदे मातरम।